दूल्हे के जो मामा जी होते हैं ना, उनको स्पेशली ऐसे रुपयों की माला पहनाई जाती है। टेंट के सामान के साथ साथ यहाँ खेत में आज 2 सुखपाल भी रख दिए। तो माँ आज सुबह से बार बार बोल रही है बादल आ गए, रजाई गद्दे फोल्ड करो, इतनी बार बोल दिया। तो मैं अभी नेल पेंट लगा रही हूँ और पैरों पर तो कैसे लगाना। और हमारे इधर साइड ना जेंट्स को कपड़े नहीं मिलते हैं, सिर्फ लेडीज़ को कपड़े मिलते हैं और साथ ही बच्चों को कपड़े मिलते हैं। और शादी के टाइम पर कैसा होगा तब वीडियो एडिटिंग का काम। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। यहाँ तो मौसम बहुत ही सुहावना सा है, लेकिन सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर आज पूरी तरह से बादल छा गए हैं, जिसकी वजह से ठीक सामने चौखंबा पर्वत भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इन बादलों को देखकर घर के सभी सदस्यों को थोड़ा बहुत चिंता भी हो रही है कि कहीं आलोक की शादी के दिन मौसम गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि फिर व्यवस्था भी हमको और करनी पड़ेगी। वाटरप्रूफ टेंट नहीं है तो फिर बरसाती वगैरह की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। खैर, मन में विश्वास है ऐसा होगा नहीं, और भगवान जी से भी प्रार्थना करते हैं कि मौसम अच्छा रहना चाहिए। यहाँ घर के चारों तरफ इन सीढ़ीनुमा खेतों में सामान फैलाया हुआ है, और साथ ही इन खेतों में आजकल धूप सेकते सेकते मस्त मज़े से ये गाय, बैल और खच्चर आराम से चरते हैं। माँ पापा परवाड़ी वाले घर से आ गए हैं यहाँ घर पर, और अब हम सब जाएंगे ऊपर खाना खाने के लिए। शादी में जाएंगे। आज पूरे गांव के लिए खाना दिया जाता है। चलो, हमने देर कर ली। चलो। और माँ परवाड़ी वाले घर से क्या लेकर आई? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेकर आई भाई, गोबर। अभी का नहीं हम याद ए हे अब भी करना है वह तुरंत। उस दिन थोड़ा सा करना है, अभी तो तपन करो। अच्छा, आज भी करना है? थोड़ा भी। इसमें क्या है? इसमें रुपयों की माला ला रखी है। किसके लिए? हमारा प्रधान है, क्षेत्र समिति है। अच्छा, सबके लिए? जिला पंचायत सदस्य हैं। हाँ। अच्छा, मामा है, पंडित जी हैं। पंडित जी है, जमाई राजा है। अच्छा, सबके लिए। तो गांव के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, साथ ही पंडित जी और साथ ही दूल्हे के जो मामा जी होते हैं ना, उनको स्पेशली ऐसे रुपयों की माला पहनाई जाती है, और वैसे बारातियों को फूलों की माला पहनाई जाती है ना पापा? तो पापा माला लेकर आ गए हैं, और कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं, फिर लास्ट टाइम पर याद आती हैं। तो जो भी चीज़ याद आ रही है वो डायरेक्ट मार्केट से हम खरीद रहे हैं। चाची लोग खाना खाने के बाद वापस घर की ओर जाने लग गए हैं। बाय। ओके। टेंट के सामान के साथ साथ यहाँ खेत में आज 2 सुखपाल भी रख दिए। पहले तो यही बेड हुआ करते थे ना। सुखपाल। पहले सुखपाल ही थे। ये सुख देते थे। ये बढ़िया थे क्या? हाँ। इसमें ना कमर सीधी रहती है। तो ये आए हैं सुखपाल स्टेज बनाने के लिए। गांव में स्टेज ही सुखपाल का बनता है, और ये हमारे सुखपाल नहीं है बल्कि चाचा लोगों के सुखपाल हैं। और साथ ही यहाँ पर एक गंजलू भी रखा हुआ है, और माँ ने यहाँ पर सुखाने के लिए रखा हुआ है। और ये गंजलू काम आते हैं हल्दी सेरेमनी में हल्दी कूटने के लिए, तो सब व्यवस्था करनी पड़ती है भाई। और अब हम चलते हैं खाना खाने के लिए, और मेहमानों की विदाई भी हो रही है ऊपर चाचा लोगों के घर से, तो वो भी जा रहे हैं। तो अभी हम इन हरे भरे गेहूँ के खेतों से होते हुए जा रहे हैं दूसरी सार में, जहाँ शादी का खाना बनकर तैयार हुआ है। तो हम घर पर नहीं जाएंगे, सीधे खेत में खाना खाने के लिए जाएंगे। इन तीनों बच्चों की जोड़ी मैं कल से देख रही हूँ। कैसे हो आप तीनों? अच्छे हो? हाँ। आपका नाम वंश है? आपका नाम? रौनक। रौनक। हम रोनी बोलते हैं ना, इसलिए। आपका नाम? दक्ष। दक्ष। वंश, रौनक, दक्ष। क्या क्या बनना चाहोगे भविष्य में? तू बोल। हाँ, बोलो ना। मैं तो बनूंगा फौजी। फौजी? हाँ, इसके पापा भी फौजी हैं, तो ये भी फौजी बनेंगे। आपके पापा भी फौजी हैं, आप क्या बनोगे? फौजी। फौजी। लंच करने के बाद अब हम जा रहे हैं गांव के रास्ते से होते हुए। माँ ने बोला कि एक बार चाची लोगों को मिल लेते हैं। बोला शादी वाले घर पर आज राणा फैमिली के सभी लोग देखने को मिल रहे हैं। मेहमान तो पता नहीं कहाँ चले गए। हेलो नाती, ये हमारी भतीजी लगती है, और ये हमारा नाती है। हेलो। इन तीनों की जोड़ी अब चाय बांटने पे लगी हुई है मेहमानों के लिए। अच्छा, तो एक तो गिलास बांट रहे हैं और एक तो चाय दे रहा। आप क्या कर रहे हैं? चाय पीते जा रहे हैं? अच्छा। काफ़ी देर तक हम सब बैठे रहे, खूब सारी गपशप हमने की, और चाची लोग बोल रहे थे कि हम आपको बोला बाद में विदा करेंगे। मैंने बोला कोई नहीं, मैं बहुत दिनों तक
यहीं मायके वाले घर में रहने वाली हूँ। और गांव के बीच में यहाँ पर एक आंगन है, इसकी चिकनी मिट्टी और गोबर से लिपाई कर रखी है। और यहाँ पर कल मदमहेश्वर भगवान जी की डोली विश्राम करेगी। और सामने पर है एक सुंदर सा घर जो पुराने निर्माण शैली में बना हुआ है। और इस प्यारे से घर को देखकर मुझे सावन भादों के वो दिन याद आते हैं जब बहुत ही तेज़ बारिश होती थी और हम परवाड़ी वाले घर से इस वाले घर में रहने के लिए आते थे। और सावन के महीने का ही प्रीति का जन्म है, तो प्रीति इसी घर में पैदा हुई थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस घर को देखकर। तो नीचे पर हमारी ननद है, इसका ससुराल यहाँ है और इसका बेटा ना काफ़ी बड़ा हो रखा है। हेलो हेलो मामी, खुश रहो खुश रहो। अरे 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 वाह वाह। इधर साइड गांव में ज़्यादातर लोगों की गौशाला कुछ इस तरह की छत वाली है। और गौशाला अपने आप पहचानी जाती है क्योंकि गौशाला के छत के ऊपर से बहुत सारी घास की थुपड़ी लगाई रहती है। बट प्रणाम, ठीक स्वास्थ्य तुम जाको है। मैं पढ़ से एक जो और कुछ गौशाला कुछ इस तरह की होती है, टिन वाली। और यहाँ टिन के ऊपर कद्दू की बेल गई हुई है। और यहाँ नीचे से 10 सौदी भी आ गए हैं। तज प्रणाम। हाँ ठीक स्वास्थ्य प्रणाम खुश। हाँ गौर फोन टेक छिन। माँ काम से जा रही है मनसुना, ठीक है काम निपटाओ। कुछ दिनों के बाद मदमहेश्वर मेला है, तो जो भी लोग गांव के आउट ऑफ स्टेट या घर से बाहर रहते हैं तो वो मेले के लिए घर ज़रूर से आते हैं। और साथ ही मेले के दिनों में ही काफ़ी सारी शादियां भी हैं, तो शादियों में भी शामिल हो जाएंगे और साथ ही मेला भी घूम लेंगे। और साथ ही अभी घर पर आ रखे हैं हमारे चाचा जी। कैसे हैं आप तीनों? चाचा जी को तो खांसी हो रही है, उन्होंने अपनी तबीयत बता दी। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ भाई। अच्छा आप आर्मी वाले हैं इसलिए फिट है। आप ठीक हो? आप तूने बोल ही दिया। अरे अरे वो मजाक करती रहती है। अब हमारे सबसे छोटे चाचा जी है वे। और चाचा जी तो परसों ही मिल गए थे। कैसे हैं आप? हल्के फुल्के ठीक है। हल्के फुल्के आना जाना लगा, भाग दौड़ लगी हुई बस। अच्छा यही है, शादियों का समय चल रहा, लगे दौड़ भाग। हाँ, जो भी लोग शहर से गांव की ओर आते हैं और अगर 2-4 दिनों तक अपनी सेहत का बिल्कुल अच्छे से ध्यान नहीं रखा ना, तो सर्दी जुकाम तो हो ही जाता है। खैर हम अपने छोटे वाले चाचा जी के साथ तो मजाक करते हैं। किया ना तभी। मजाक कर रहे थे हम भाई, मजाक कर रहे थे ऐसे। इनसे ज़्यादा फिट कौन हो सकता है, ये बुढ़े ही नहीं होते हैं। क्या राज है? जड़ी बूटी। जड़ी बूटी खाते हैं। अच्छा तो मैं जानता हूँ हिमालय पर 50 साल रहे तो। हाँ हाँ अब 50 साल हिमालय पर है। कितनी उम्र है आपकी? 100 मत भी कम। 50 में 40 हो गए। आजकल छोटे छोटे स्कूली बच्चों के प्रोग्राम भी नीचे मनसुना मार्केट में हो रहे हैं, तो वो भी स्कूल में पहुंच गए हैं घाघरा चोली पहन के। मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं अभी यहाँ ऊपर छत में। और यहाँ पर हमने बहुत दिनों से ये रजाई गद्दे फैला रखे हैं। अब तो सूख गए होंगे भाई। हाँ ये सोनप्रयाग से आए ना। हाँ अब ये उठाने। हाँ ये पैक करने भाई अब। वैसे तो हमने सोचा था कि हम इन रजाई गद्दों को 1-2 दिन तक और यहीं छत में रखेंगे, लेकिन आज मौसम ना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। तो माँ आज सुबह से बार बार बोल रही है बादल आ गए रजाई गद्दे फोल्ड करो। इतनी बार बोल दिया, अब तो ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ को टेंशन हो जाती है। तो हम ये गद्दे एक साइड रखेंगे और ये कंबल वगैरह रजाई वगैरह एक साइड रखेंगे। तो आज ये काम हमको फिनिश करना है। भाई की शादी है तो खूब मेहनत भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, थकान नहीं लग रही है, भूख भी नहीं लग रही है और मज़ा भी आ रहा है, साथ में ब्लॉगिंग भी हो रही है। तो चलिए जी ये वाला काम भी फिनिश हो गया है। अब माँ को शांति मिलेगी, वरना सुबह से बारिश आएगी और ये भीग जाएंगे। भीग जाएगी। अपनी व्यवस्था अच्छी होती क्यों इतनी चिंता करती है? अरे व्यवस्था होनी भी जरूरी है। हाँ तो अब माँ जाएगी परवाड़ी वाले घर में और शायद हम उखीमठ मार्केट जा सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारा काम है मार्केट का भी। शाम के लगभग 5:30 बजे बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और आज अभी तक माँ पापा परवाड़ी वाले घर से यहाँ घर पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि आजकल ना दिन छोटे हो रहे हैं और घर पर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और भाई चला गया है विपिन के द्वार दिन में। माँ पापा अभी अभी घर पर आए हैं। आज थोड़ा देर हो गया ना? देर हो गया, देर से गया। हाँ देर हो गई, घर में मेहमान आ रहे। वही तो। तब
थोड़ा बिजी है। मेला भी घूमी थोड़ा कहाँ मेला मेला तो है, खूब भीड़ है मार्केट में। चलो 3 दिन का मेला है। अच्छा मेला भी लगा हो ना तो माँ की खरीदारी बोलना कैसी होती है, दराती और वो छोटे छोटे बर्तन प्लास्टिक के, वही सब खरीदारी होती है। अपने लिए साज श्रृंगार का सामान कुछ भी नहीं। तो अब घर पर आ गए हैं माँ पापा, तो अब हम चलते हैं क्योंकि शादी वाले घर को ना छोड़ के नहीं रखते हैं। वैसे गांव में उतना डर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या बोल सकते हैं। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं ऊखीमठ मार्केट में। और पहाड़ों में ना बाज़ार भी जल्दी बंद हो जाते हैं और आजकल ठंडियों का टाइम ऊपर से है और शादियां भी हैं, तो लोग जल्दी जल्दी अपने घर जा रहे हैं। और मैं आ गई हूं अभी अंकिता ब्यूटी पार्लर में और यहाँ तो पूरी दुकान ढकी हुई है स्कार्फ से, गरम टोपी वगैरह से, क्योंकि आजकल यही सब दुकानों में चलता है, ये कनपट्टी वगैरह। तो यहाँ से कुछ स्कार्फ वगैरह लेने हैं। भाई की शादी नज़दीक आ गई और शहर से गाँव भी आ गई, लेकिन थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं की, उतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है और फिर मेरे को तो याद भी नहीं रहता है भाई। तो आज यहाँ पर थोड़ा बहुत थ्रेडिंग बनाएंगे। थ्रेडिंग तो 5 मिनट में हो गई है और अंकिता दीदी को थैंक यू। और ये बहुत सुंदर है सच में। आपसे कम हो। अच्छा। और इनके हस्बैंड शक्ल से नहीं होती है, आपके व्यवहार से है सुंदरता है। धन्यवाद। और ना और इनके हस्बैंड मेरे हस्बैंड जी के फ्रेंड हैं, तो हम भी फ्रेंड ही हुए। और ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, ये हमारे ब्लॉग देखते हैं। ये तो दीदी का बच्चा है और ये इसका फ्रेंड है, वंश और दक्ष। वंश और दक्ष, वाह, दोनों गोलू बोलो। रामलीला में दोनों वो बन रखे थे, नल नील। अच्छा दोनों सेम। बहुत नहीं लग ही रहे हैं सेम सेम। तो इन प्यारे प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आए कभी त्रियुगी नारायण आप? हैं? त्रियुगी नारायण आए आए थे। कब? पहले आ गए थे। हाँ, तो अब आना, अब हमारे घर पर रहना, ठीक है? हाँ ठीक है, इनविटेशन दे दिया मैंने ब्लॉग के माध्यम से आपको। हाँ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, सेम टू सेम ऐसा लग रहा है जैसे अभी होगा, मतलब ऐसे ही लगते हैं सारे बच्चे गोलू मोलू से। आज हमारा ऊखीमठ मार्केट में ज़्यादा काम बिल्कुल भी नहीं था। जब तक मेरे थ्रेडिंग का काम हुआ तब तक हस्बैंड जी अपना काम निपटा के भी आ गए, मतलब इतनी आसानी से काम हो गया। जल्दी हो गया। अच्छा, भीड़ भाड़ नहीं थी, सभी लोग दुकान बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, तो फटाफट से सारे काम हो गए। मार्केट से घर पर आने के बाद माँ पापा के साथ काफ़ी देर तक बैठे, खूब हंसी मजाक भी हो रही है। और माँ के हाथ बहुत खतरनाक हो रखे हैं भाई, घास काट के। घास न हाँ जो पोछा करके। अच्छा, तब हो रखे। तो मैं अभी नेल पेंट लगा रही हूँ। और पैरों पर तो कैसे लगाना, 1 साल पहले की मेहंदी पैरों पर ही है। तो मैंने बोला कल साफ करेंगे तो फिर लगा देंगे, अभी हाथ पे लगा देते हैं। और बोल रही है जिस दिन शादी होगी बोला उसके अगले दिन लगा देना। मैंने बोला तब तक और लगा देंगे भाई। और अभी हमने ना जो घर पर मेहमान बुला रखे हैं उनके लिए कपड़े रखने हैं, मतलब सेपरेट पन्नियों में पैक करके रखने हैं। डिनर करने के बाद मैं तो बैठ गई हूँ माँ पापा के रूम में। पापा नीचे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए हैं, माँ किचन में है। और मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम अभी मिला हुआ है। ये आप देख रहे हैं गुलाबी पीली थैली, तो इन थैलों में मैंने कपड़े रखने हैं। बोलना कौन से कपड़े? जो देने वाले कपड़े हैं हमारी धियानियों के लिए। तो साड़ी वाले मैंने इधर साइड रखे हुए हैं और सूट वाले इधर साइड रखे हुए हैं। और हमारे इधर साइड ना जेंट्स को कपड़े नहीं मिलते हैं, सिर्फ लेडीज़ को कपड़े मिलते हैं और साथ ही बच्चों को कपड़े मिलते हैं। तो साड़ी इधर साइड हैं, बहुत सारे मैंने पैक भी कर दिए हैं। जब हस्बैंड जी डिनर कर रहे थे तो मैंने पैक कर लिए। अभी वो कैमरामैन हैं और इधर साइड ये सूट वगैरह पैक कर लिए। अब कुछ ही सूट साड़ी पैक करना बचा हुआ है। अभी तो इनमें मिठाई रखनी है इन थैलों में, तो एक बार सूट हम रख देते हैं, फिर बाद में ऐसा होता ना कि सूट रख दिया फिर मिठाई रखो और बस। तो पापा ने ना इन पे नाम भी लिखा हुआ है, ये देखो गीता भांजी जैंगी, पापा की भांजी है हमारी दीदी जी गीता दीदी। तो नाम लिखा हुआ है पन्नी पर, पन्नी पर नाम लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ सूट रखनी है और ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप के कपड़े ला रखे हैं, सब मेहमानों के लिए एक जैसे कपड़े, यानी कि सूट एक जैसी और साड़ी एक जैसी, मतलब कलर अलग होगा लेकिन पैटर्न एक ही। तो ये भी पैक हो गया है। गीता दीदी ज़रूर आना, वीडियो देख रहे होंगे ज़रूर आ जाना। और अब ये है पिंकी बुरवा, ये पिंकी है जिसकी भाई की शादी मतलब आजकल ही हो रही है विपिन, तो वो उसका गांव है बुरवा, तो पिंकी बुरवा लिखा हुआ है। और अब कौन है? कुंवरी मंगोली, ये मामी जी लगती हैं, मेरी माँ की भाभी जी। तो ऐसे सूट वगैरह पैक हो रही हैं ऐसे।
तो अब इस थैले में मिठाई वगैरह पैक करेंगे, फिर उनको टीका वगैरह लगता है, फिर उनकी विदाई होती है। ऐसे थैले पैक रहेंगे और नाम लिखे रहेंगे, तो मतलब माँ बिजी भी रहेगी तो हम भी दे सकते हैं ये वाला थैला। और अब साड़ी पैक करेंगे, ये वाली, इसमें है सुलोचना चाची मंगोली, मेरी नानी जी हैं ये। तो नानी जी के लिए साड़ी पैक हो गई है। मतलब शादी में पापा साइड के रिश्तेदार भी आते हैं, माँ साइड के भी, दोनों साइड के रिश्तेदार बुलाए रहते हैं। कहीं भाई गया बुलाने के लिए, कहीं पापा गए, ऐसा होता है। ये सासू जी मंगोली, इधर साइड सब मंगोली वाले हैं। मेरी माँ का मायका है मंगोली, बिल्कुल नज़दीक पर ही, 7 किलोमीटर की दूरी पर, उखीमठ से इधर ही। तो मैं वैसे नाम पढ़ रही हूँ और वैसे रख रही हूँ। इस पर भी है सासू जी मंगोली, पता नहीं कौन सी सासू जी हैं अब। और अब ये है मामी जी बरसाल, मेरे पापा की मामी जी बरसाल गांव की, बौबा जी हमारी, ये भी रख दिया। ये सबसे ज़रूरी काम है भाई, और बैठे बैठे करना भी क्या है। इस पे लिखा हुआ है राधा जठोजी देहरादून, मेरी जेठी माँ, मेरे मम्मी की ताऊ जी की लड़की, वो देहरादून में भाई जा रखा था वहाँ बुलाने के लिए। और अब ये कौन है, इस पे लिखा हुआ है त्रियुगी, यानी कि मेरी सासू जी। ये सासू जी के लिए भी पैक हो रहा है, तो सासू जी भी यहाँ पर ज़रूर आएंगी अगर उनको टाइम लगेगा तो। उन पर भी बहुत सारी शादियाँ लगी हुई हैं, क्या बोल सकते हैं भाई। सत्येश्वरी खुमेरा, मेरी पुप्पू जी, तो पुप्पू जी के लिए भी पैक हो गया है, पुप्पू जी ज़रूर आना। तो चलिए जी, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं काफ़ी देर पहले से लगी हुई थी, ब्लॉगिंग तो लेट से शुरू किया। और अब ये सारे ना हमने अलग अलग कबर्ड पे रखने हैं, साड़ी वाले अलग, सूट वाले अलग, ऐसे में मिक्स नहीं होगा। ये काम भी डन हो गया। आलोक भी द्वार दिन में शामिल होने के बाद वापस घर पहुंच चुका है। क्यों आया भाई? इसलिए आया कि अब बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है। हाँ, सारी जगह शामिल भी होना है, घर का काम भी देखना है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है। हाँ। और अगर मैं वहाँ रहता ना, हाँ तो कल का आधा से ज़्यादा दिन तो वहीं लगता मेरा। हाँ, हमें वहाँ शामिल भी हो गया, खाना भी खा लिया, सबसे मिल भी लिया, अब बढ़िया हो गया। घर भी आ गया। अब वीडियो एडिट हो रही है अभी यहाँ पर। और शादी के टाइम पर कैसा होगा तब वीडियो एडिटिंग का काम देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। रो बनानी है, एक तरह से शुरू करनी है बस। बहुत ही ज़्यादा व्यस्त माहौल हो गया, तो सब चीज़ देखकर, सब जगहों का काम देखकर अपना काम भी करना है। और मैंने तो निपटा दिया भाई अपना काम, ठीक है। अब मैं चलती हूँ सोने के लिए, पर सोने से पहले एक बार वीडियो एडिटिंग करनी है। हमेशा यही बोलती हूँ, लेकिन जैसे बिस्तर में जाती हूँ वैसे नींद आ जाती है। देखते हैं क्या होता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।